सो यार आज इस वीडियो के अंदर हम दी इरेगुलर्स की पूरी कंप्लीट स्टोरी को नरेट करने वाले हैं। यानी ये पार्ट 2 है वीडियो का एंड पार्ट 1 में मैंने 15 साल पहले की स्टोरी आपको कंप्लीट नरेट की थी। उसके अंदर मैंने आपको जो है काफ़ी कुछ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मैं सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो यार उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया था। सो उसी चीज़ के कुछ चीज़ें आपको जो है इस वीडियो में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर भी कंप्लीट स्टोरी आपको समझाई तो जाएगी बट कुछ हिस्से वो उससे जुड़े हुए हैं। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी हो एंड उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो फटाफट से जो है स्टोरी के बारे में हम जानते हैं। सो हमें 15 साल के बाद देखने को मिलता है कि जेसी और पीटर्स जो है लंदन के गलियों के अंदर ही एक जगह है गोदाम टाइप में, वहाँ रह करते हैं एकदम नीचे की तरफ। उसी के साथ दो लोग उसके साथ और रहते हैं, स्पाइक और माइक। एंड जो है वो चारों मिलके जो है उसी जगह पे रहते हैं। उसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जेसी को भी जो है काफ़ी बुरे सपने आते हैं उसकी मदर के जैसे। उसी के साथ उसमें एक केव में होती है वो, और उसको हर बार कोई अजीब सा चीज़ मारने की कोशिश करता है उसमें। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं, वो ऑफकोर्स उस दरवाजे से जुड़ी हुई हैं। सो 15 साल पहले, यानी कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक दरवाज़ा खुला था 15 साल पहले। सो उसे भी जो है बंद कर दिया गया था, बट 15 साल के बाद भी एक और दरवाज़ा खोला जाता है। बट ये सस्पेंस है, और वो सस्पेंस जो है एकदम आखिरी में वो खुलने वाला है। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि किसने उस दरवाजे को खोला। तो लास्ट टाइम तो हमें पता है कि वो डॉक्टर वॉटसन ने खोला, बट सेकेंड टाइम उस दरवाजे को किसने खोला ये आपको आखिरी में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं जो है पीट्रेस, उसकी जो बड़ी बहन होती है, वो अपसेट रहती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मदर की हालत भी कुछ इसी तरह थी। क्योंकि उसको बताया गया था कि उसकी मदर को भी जो है अजीब अजीब सपने आते थे, बट उसको पूरा सच नहीं पता था। इसके कारण जो है वो जेसी को लेकर थोड़ी अपसेट रहा करती है। उसी के साथ साथ उस दरवाजे के कारण जो है काफ़ी कुछ बिगड़ जाता है, और वैसी चीज़ें होने लगती है जैसे 15 साल पहले होती थी। बट कहीं ना कहीं डॉक्टर वॉटसन को ये सब पता होता है कि वो दरवाज़ा खुल चुका है फिर से, और इस बार वो दरवाज़ा बंद करने के लिए शर्लॉक होम्स या कोई और नहीं है, बट वो जो है पीटर्स को ढूंढता है और उसको जो है केस ऑफर करता है। और वो डॉक्टर पर्सन जो है उसे सच नहीं बताता, क्योंकि उसको भी पता होता है कि जैसे के पास भी कुछ ऐसी पावर्स है जैसे उसकी मदर के पास है। इसलिए जो है वो उसको हायर करता है कुछ केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो डॉक्टर वॉटसन बोलता है बीट्रेस को कि तुम मुझे कुछ केसेस के लीड या उसे सॉल्व कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सो बीट्रेस को काफ़ी पैसों की ज़रूरत भी होती है, तो जैसे तैसे करके वो हाँ भी कर देती है। एंड उसी के साथ साथ उसको सबसे पहला केस मिलता है। एक आर्थर नाम का शख्स होता है जो किडनैप करता है न्यू बॉर्न बेबीज़ को। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। एंड उसी के साथ उस आर्थर के पास कुछ पावर्स रहती हैं जिससे वो जो है पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है। कोई भी पक्षी उसे कंट्रोल कर सकता है, एंड जिससे वो क्राइम्स कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको इस क्राइम्स को रोकना है। एंड उसकी शक्तियाँ जो है वो उस दरवाजे से मिली है। उसी के साथ एक और शख्स होता है जो बीटर्स के ग्रुप को ज्वाइन करता है, लियोपोल्ड, जो इंग्लैंड का प्रिंस होता है, और कहीं ना कहीं जो है वो बीटर्स को पसंद करता है, जिसकी वजह से वो उसकी मदद भी करना चाहता है। तो काफ़ी केसेस में वो भी काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ जो जेसी होती है एक तरफ, उसको भी जो है काफ़ी बुरे सपने आते ही रहते हैं, बंद नहीं होते, और उसको जो है सेम टाइप के एक ही सपने आते हैं। तो जेसी का उसी केव के अंदर होती है, उसी सपने के अंदर, कि तभी वो केव से उस सपने के अंदर से किसी और जगह पहुंच जाती है, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है उसको, जो लीनर मैन होता है। बट इसके अंदर जो है लीनर मैन काफ़ी ख़राब इंसान है, और वो दिखावा करता है अच्छा बनने का, कि वो जेसिका की मदद करना चाहता है। बट उसके कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है। बट वो भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो आगे चल के बताऊंगा। सो उसी के साथ साथ वो उसको ये बताता है कि अगर तुम किसी को छुओ तो तुम किसी के माइंड के अंदर भी जा सकती हो। सो इससे वो सोचती है कि वो आर्थर के माइंड में जाए और पता लगा सके कि उसको वो पावर कहाँ से मिली। वो उसके माइंड में जाती है, और वो कोशिश करती है कि वो जानने की उसको पावर कहाँ से मिली, बट डायरेक्टली उसे पता नहीं चल पाता और कि उसको पावर वो कहाँ से मिली है। सो सेम टाइप से एक और केस उनको मिलता है उन ग्रुप को, एंड उसी के साथ जेसिका फिर से ट्राई करती है उस क्रिमिनल माइंड के अंदर जाने की कोशिश, पर इस बार वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सामने वाला जो होता है इस बार कुछ पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो उसके माइंड में जाती तो है, बट काबू उसके अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से वो लीनर मैन को भी सेम यही बताती है। और जिसकी वजह से वो बताता है, उसको पता चल जाता है कि ये सारी पावर जो है उसे एक दरवाजे से मिल रही है, क्योंकि ये दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, जिसकी वजह से लोग जब भी इससे पावर पाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, उसको वो मिल जा रहा है। सो वो लीनर मैन जेसिका को बताते हैं कि तुम्हें ये दरवाज़ा ढूंढना होगा अपने सपने के अंदर। और उसी के साथ साथ वो जेसिका को पता चल जाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों से भी वही चीज़ बताती है कि एक दरवाज़ा खुला है जिसे हमें बंद करना होगा ढूंढ कर।
सो एक तरफ बीट्रेस भी जानना चाहती है डॉक्टर वॉटसन के बारे में कि वो हमसे क्या छुपा रहा है, यानी जेसी और बीट्रेस के पूरे ग्रुप से। और स्पाइक उसके घर पे तलाशी करता है, यानी डॉक्टर वॉटसन के घर पे। उसको वहाँ लेटर मिलता है जो बीट्रेस के लिए होता है, जो डॉक्टर वॉटसन बीट्रेस को नहीं देता। वो लेटर जो होता है वो माइक्रो होम्स की तरफ से होता है। सो बीट्रेस माइक्रो होम्स से मिलने चाहती है। वो उससे बताती है कि उसे क्या काम है और वो उसे कैसे जानता है। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट होम्स एक डील रखता है बीट्रेस के सामने कि वो एक मेरा केस सॉल्व कर दे, एंड उसके बदले वो डॉक्टर वॉटसन के बारे में सब कुछ बताएगा। तो वो केस होता है कि उसका जो एक ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको 15 साल पहले की स्टोरी बताई थी, उसमें मैंने पार्ट 1 पे जिक्र किया था इसका ग्रुप का। इसका ग्रुप एक पैरानॉर्मल ग्रुप होता है। सो उसके ग्रुप के एक लीडर की मौत हो जाती है, और माइक्रो होम्स को लगता है कि उसकी जो मौत हुई है लीडर की, वो हम ही किसी ग्रुप में से किया है, यानी किसी मेंबर ने किया है। तो उसी को वो पता लगाने के लिए बीट्रेस के ग्रुप को बुलवाती है। सो बीट्रेस का पूरा ग्रुप उस जगह पे आता है और उस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते और काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है। और बाद में चल के जेसिका के बारे में भी उनको पता चल जाता है कि वो एक एक्सपीरियंस है और उसके पास कुछ पावर्स हैं। पर बाद में उनको सबको सबको सच पता चल जाता है कि ये सब किसका करवाया है। ये सब पैट्रिशिया का करवाया होता है, जो उसी ग्रुप की एक मेंबर होती है। और वो जेसिका की पावर छीनना चाहती है क्योंकि वो सबसे ताकतवर बनना चाहती है, बट वो चीज़ में कामयाब नहीं हो पाती। सो पैट्रिशिया ही होती है जो उस ग्रुप को बुलवाती है और माइक्रोसॉफ्ट होम्स के दिमाग में ये बात डालती है, बट उसको वो पता नहीं होता। सो यार, मैंने आपको पहले ही बता रखा है पार्ट 1 में कि शर्लॉक होम्स क्या काम करता था, उसकी क्या इच्छाएं थी और वो किस काम पे लगा हुआ था। उसी के साथ साथ मैंने माइक्रोसॉफ्ट होम्स के काम के बारे में भी बताया था और उसके ग्रुप के बारे में भी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, तो इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बताता। सो माइक्रोसॉफ्ट होम बीट्रेस और जेसिका को बताता है कि 15 साल पहले भी कुछ ऐसा ही एक दरवाज़ा खुला था जिससे लंदन बर्बाद हो गया था। बट वो दरवाज़ा कैसे खुला और किसने उसको बंद किया, इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। उसी के साथ डॉक्टर वॉटसन के बारे में अगर बात आती है तो वो उसको ये बताता है कि डॉक्टर वॉटसन कोई ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है और उसी की वजह से जो है शर्लॉक होम्स की ज़िंदगी बिगड़ गई। सो पीटर्स को शर्लॉक होम्स के रूम से एक डायरी मिलती है जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं। उसी के साथ एक फ़ोटो मिलती है जिसके अंदर एलिस होती है और डॉक्टर वॉटसन होती है। तो कहीं ना कहीं पीटर्स को लगता है कि इसकी मदर जो एलिस होती है वो इन दोनों को जानती थी। और उसी के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें डायरी में ऐसी चीज़ें लिखी थी जिससे लग रहा था कि एलिस को जो है काफ़ी तड़पाया जा रहा था, डायरी के अनुसार अगर हम बात करें। और पीटर्स को ऐसी चीज़ें लग रही थी और उसको लग रहा था कि इन दोनों की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं वो शर्लॉक होम्स को ढूंढने निकल जाती है और वो पता लगाना चाहती है अपने क्वेश्चन के आंसर्स को। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर वॉटसन सबसे दूर रखता है शर्लॉक होम्स को, और बीट्रेस और जेसी से तो खासकर दूर ही रखेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उसे ढूंढ लेंगे तो सब कुछ उनको पता चल जाएगा। सो बीट्रेस बहुत कोशिश करती है शर्लॉक होम्स को ढूंढने की, बट बार बार डॉक्टर वॉटसन बीच में आकर उसको जो है बर्बाद कर देते थे, उसके पूरे प्लान को। सो जिसकी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाती थी। सो बाद में आखिर में जाके वो शर्लॉक होम्स को ढूंढ ही लेती है और उसको लेकर वो अपने घर पे चली जाती है उसी बेसमेंट में। और वहाँ पे उससे वो पूछती है कि तुम्हारा और एलिस का क्या रिश्ता है। सो वो उसे सब कुछ सच बताता है और वो सब कुछ उसे बता देता है जो भी हुआ। सो उसके बाद बीट्रेस थोड़ी शॉक में भी आ जाती है और वो डॉक्टर वॉटसन से मिलने चली जाती है और वो उसे बताती है कि मुझे सब कुछ सच पता चल गया है और तुम कौन हो और तुमने क्या किया। सो कहीं ना कहीं डॉक्टर वॉटसन अपनी सच्चाई भी उसे बता देता है कि वो दरवाज़ा कैसे खुला था 15 साल पहले और कैसे बंद हुआ। उसी के साथ कि और वो गे है, और उसी के साथ वो कलेक्टर वाला केस के बारे में भी उसे सब कुछ समझा देता है। सो इसकी कलेक्टर वाली बात और उसके साथ वो सच्चाई जो मैंने आपको बताई थी, वो मैंने 15 साल पहले की जो कहानी में वो सब क्लियर कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी यार, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। सो 15 साल पहले जो शर्लॉक होम्स के पास एक केस आया था द कलेक्टर नाम का, जिसके अंदर बॉडी पार्ट चुराने का केस था, वो कभी सॉल्व नहीं हो पाया। तो 15 साल बाद फिर से वो लौट के आया बीट्रेस और उसके ग्रुप मेंबर के पास। बट इस बार बीट्रेस जानती थी कि ये सब किसने कराया और कौन बॉडी पार्ट चुरा रही है। सो वो एडिथ होती है। मैंने आपको 15 साल पहले की एक स्टोरी बताई थी जिसके अंदर मैंने लेडी का जिक्र किया था, बट मैंने उसमें उसका नाम थोड़ा गलत ले लिया था। बट उसका नाम एडिथ था जो ये सब बॉडी पार्ट चुरा रही थी। उसी का चुराया हुआ ये सब कुछ था। तो बीट्रेस जो है डायरेक्ट उसी के पास जाती है उससे मिलने के लिए। बीट्रेस उस लेडी से कहती है कि तुम ये सब मत करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर वॉटसन को भी जो है उसने कैद कर लिया है और वो उसे मारना चाहती है क्योंकि जो भी उसने उसके साथ किया डॉक्टर वॉटसन ने, वो उसका बदला ले सके। और इसी के साथ जो है उसका हस्बैंड अचानक से जाग जाता है
और उसकी वाइफ खुश होती है बट उसका हस्बैंड नहीं होता, क्योंकि जो भी उसने उसके साथ किया उसको मंजूर नहीं था, और अपनी वाइफ को वो मार देता है। उसी के साथ जो है उसका ग्रुप मेंबर जो है और डॉक्टर वॉटसन वहाँ से भाग जाते हैं। सो उसने अपनी वाइफ को तो मार ही दिया होता है और वो अपने आप को भी मार देता है। सो दूसरी तरफ जेसिका और शर्लॉक होम्स उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके लोकेशन को, बट वो नाकामयाब होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा दरवाज़ा नहीं मिलेगा जब तक जेसिका अपने सपनों के अंदर गहराई में उसे नहीं ढूंढती। बट वो इतनी डरती है और उसके पास इतनी पावर्स नहीं है अपनी गहराई के अंदर जा सके, क्योंकि वो बहुत डरती है। और उसी के साथ जो है लंदन की हालत भी बहुत बदतर से बदतर होने लगती है, एक दूसरे को लोग मारने लगते हैं। उसी के साथ जो है सब लोग उसे जो है थोड़ा प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम अपने सपने के अंदर ढूंढो, और उसकी बीट्रेस जो होती है, उसकी बड़ी बहन, वो भी उसको बोलने लगती है। बट इससे वो जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से भागकर वो कहीं और चली जाती है, जहाँ पे उसको पता चलता है लिनन मैन जो है आ चुका है अमेरिका से लंदन। और उसके बाद जो वो सब कुछ बताती है कि सब लोग मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं और जो है मैं अपने सपनों के अंदर नहीं ढूंढ पा रही उस दरवाजे को, मैं अंदर तक नहीं झाँक पा रही। और लीलन मैन को पता चल जाता है कि वो थोड़ी कमज़ोर है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो जाता है, और वो उसे दबाव डालने के लिए कुछ कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और अपने सपने के अंदर कैद सी हो जाती है। और वो उसे मजबूर करता है कि तुम्हें अब उस दरवाजे को ढूंढना ही होगा, चाहे तुम्हारी मंजूरी हो या ना हो। सो लीलन मैन उस दरवाजे की ताकत अपने अंदर लेना चाहता है सारी की सारी, ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। इसलिए वो जो है सब दिखावा करता है जेसिका के साथ, बट वो अंत में असफल रहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है क्योंकि जेसिका अब दरवाज़ा ढूंढ नहीं पा रही है। और इसी के साथ जो है दूसरी तरफ वो ग्रुप वाले जेसिका को ढूंढ लेते हैं और उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, बट वो नाकामयाब होता है। और दूसरी तरफ जो है लीनन मैन दूसरे तरीके अपनाता है उस दरवाजे को ढूंढने के लिए। तो वो उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों को दरवाजे से शक्तियाँ मिली है, उनके माइंड में जाके वो खुद दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करता है। सो ये बात जो है उन सबको पता चल जाती है, तो शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन और वो सारे टीनेजर मिलकर उस लीलन मैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक ट्रैप बनाते हैं आर्थर के पास जाके कि एक आदमी आने वाला है तो उसकी वो मदद करे, और ताकि उसी बहाने जो है उसको वो पकड़ सके। सो वो कहीं हद तक कामयाब भी हो ही जाते हैं और लीलन मैन को पकड़ लेते हैं, बट शर्लॉक होम्स जो है उसकी मदद कर देता है और उसको वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि लीलन मैन शर्लॉक होम्स को एक डील रखता है कि वो एलिस को उससे मिलाएगा, जिसकी वजह से वो कहीं हद तक मान जाता है और वो दोनों वहाँ से उस जेल से निकल जाते हैं और उस दरवाजे के पास चले जाते हैं। सो लीनियन मैन को तो उस दरवाजे का लोकेशन पता चल जाता है और शर्लॉक होम्स के साथ वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। बट यहाँ पे जेसिका फंसी होती है उसी सपनों के अंदर और कोशिश करती है उस दरवाजे को ढूंढने की। सो जैसे तैसे करके वो हिम्मत जुटा लेती है और उस दरवाजे के लोकेशन को पता कर लेती है। उसी के साथ वो उड़ जाती है और अपने दोस्तों को भी बताती है कि उस दरवाजे का लोकेशन कहाँ है। सो उसका लोकेशन एक कंस्ट्रक्ट जगह पे होती है जहाँ पर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। सो वहीं पे वो दरवाज़ा खुला होता है, तो सब मिलके वहीं पे जाते हैं। सो सारे लोग वहाँ पहुँच तो जाते हैं, बट लीनर मैन को पता चल जाता है तो वो कुछ अड़चने उनके बीच ला देता है, जिससे वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बट जैसे तैसे करके जेसिका लीनर मैन के दिमाग में घुस जाती है और उसके सारे डर उसको जगा देती है, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी से गिर जाता है, एक ऊंची जगह से गिर जाता है और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। बट मरते मरते वो उसको ये बता देता है कि तुमको भी पता है कि ये सारे सपने तुम्हें क्यों आ रहे हैं और दरवाज़ा किसने खोला है, और बहुत हद तक तुम्हें भी पता है कि ये दरवाज़ा किसने खोला है। सो 15 साल के बाद जो दरवाज़ा खुला था वो एलिस ने खोला था, यानी कि पीटरस और जेसिका की मदर ने। और इस बार वो इसलिए खोला था क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने ये दरवाज़ा खोला। बट इससे जो है काफ़ी लंदन बर्बाद होता जा रहा था और जो है वो दरवाज़ा काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लंदन जो है तबाह हो रहा था। और यही सब समझाकर एलिस को समझा के कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तो ये सब कह के जो है एलिस दोबारा उस दरवाजे के पार चली गई, और उसी के साथ जो है शर्लॉक होम्स भी उसके पीछे पीछे चला गया। बट डॉक्टर वॉटसन ने जो है शर्लॉक होम्स को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह उधर नहीं जा रहा था, बट वो वहीं पे जाना चाहता था। और दूसरी तरफ जो है जेसी को भी वो दरवाज़ा खींच रहा था, बट पीटरस ने उसे पकड़ रखा था और वो डॉक्टर वॉटसन से मदद मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दे और उसकी मदद करे। और जैसे जैसे करके डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स को छोड़ देता है और वो उस पार चले जाता है और वो जेसिका को बचा लेता है, और दूसरी तरफ जो है वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। सो यहाँ पे आपको जो है स्टोरी का एंड भी देखने को मिल जाएगा। सो यार होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मैंने अपनी पूरी पार्ट 1 और पार्ट 2 को कोशिश करी नरेट करने की, और हर टाइम लाइन को या हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको समझ में भी आया हो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि और भी अच्छी तरीके से वीडियो मैं ला सकूँ आप सभी के लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आए। और इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो सो आप मुझे 24 आवर्स कभी भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। रिलेटेड इस वीडियो हो या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, किसी भी मूवी रिलेटेड या कोई वीडियो चाहते हो, सो उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो यार मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।